प्रथम घर में आने के लिए एक्स रास्ता है और दूसरा का वाई रास्ता है। इस घर में भी आने के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपको कंसेप्ट मालूम है। ये n वाला इसके साथ इस x के साथ तो nx1 हो जाएगा। मतलब वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जाता है। तो आइए ना। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। मैं हूं इसके निसार सर, बोले तो आपके साजन भैया। आप सबों का स्वागत करता हूं ज्ञान बिंदु 9th पर। तो प्यारे बच्चे हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको वन शॉट सीरीज में चैप्टर नंबर 7 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या प्यारे बच्चे, निर्देशांक ज्यामिति, जहां से प्यारे बाबू आपके बोर्ड परीक्षा में आपको 15 से 20 नंबर आराम से मिल जाता है। 15 से 20 नंबर, और ये सबसे आसान चैप्टर है। अगर आराम से पढ़ लेते हो ना, आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं छूटेगा। ये आपके साजन भैया का वादा है आप लोगों से। तो आइए ना शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। लेकिन आप कहोगे कि सर जी, हर एक चैप्टर में आप बताते हैं कि हमारे जीवन में इस चैप्टर का क्या योगदान है, कहां कहां पर यूज होता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चे, ये निर्देशांक ज्यामिति का भी हमारे जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है। जैसे प्यारे बच्चे आप देखते होंगे आकाश में क्या चलता है, हवाई जहाज चलता है, एरोप्लेन चलता है, तो क्यों नहीं एक दूसरे से टकरा जाता है? क्योंकि वहां पर निर्देशांक ज्यामिति का यूज होता है प्यारे बच्चे, उस रास्ता को बनाने के लिए, बोले तो एयरलाइन बनाने के लिए, हवाई रास्ता बनाने के लिए। किसका? निर्देशांक ज्यामिति में। आप इंजीनियरिंग में जो भी चीज देख रहे हैं, रोड बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, वहां पर भी किसका यूज होता है? निर्देशांक ज्यामिति का। अब बताइए प्यारे बच्चे, अगर हम किसी जगह पर है, किसी बिंदु पर है, तो यहां पर किसी को आने के लिए, मान लो कोई दूसरे जगह पर है, तो हम क्या करते हैं? उसको लोकेशन भेज देते। वो कभी नहीं आया इस जगह पे, बोला है भाई लोकेशन भेजो, तो भैया लोकेशन में भी, जीपीएस में भी किसका यूज होता है? तो निर्देशांक ज्यामिति का होता है प्यारे बच्चे। निर्देशांक ज्यामिति ये बिंदुओं का, किसी दो बिंदुओं का एड्रेस बताता है। जैसे पिन कोड आपके जगह का एड्रेस बता देता है, वैसे निर्देशांक ज्यामिति जो होता है दो बिंदुओं का एड्रेस बताता है। किस रूप में? तो x, y के रूप में। x, y के रूप में क्या होता है प्यारे बच्चे निर्देशांक? सबको अच्छे से समझेंगे। आइए ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दूं प्यारे बच्चे एक इंफॉर्मेशन, कि अगर आप 10th में हैं और इस साल आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप 10th रैंकर सीरीज में डेली सुबह के, प्यारे बच्चे डेली सुबह के 10 बजे, क्या सुबह 10 बजे आप लोग आइए ना। अगर आप सुबह 10 बजे मिलते हैं ना डेली, संडे को छोड़ करके, तो आपको मैथ का प्यारे बच्चे वायरल क्वेश्चन, बोले तो मोस्ट VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। और यहां से आपका सब्जेक्टिव, क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का तैयारी करवा रहे हैं। 35 गो क्या चीज? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 7 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज ये चला रहे हैं। अगर एग्जाम तक आप देख लिए तो आपका मैथ में डर खत्म हो जाएगा और आपका 100 में 100 आएगा। अगर नहीं आया प्यारे बच्चे, अगर जिस तरह से हम तैयारी करवाएंगे उस तरह से आप तैयारी करेंगे, तब फिर कमेंट में आकर के कहना कि सर जी आप बोले थे नहीं आया मेरा। बस आपको मेहनत करना मेरे साथ। और इसमें कौन क्वेश्चन होता है? तो परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चे। परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न ही सेट करके लाते हैं। तो आइएगा ना सुबह में 10 बजे, अपना दोस्तों लोगों को ही बता दीजिएगा। आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। क्या प्यारे बच्चे, चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ना हो, सबसे पहले आपको पता है क्या एक्स अक्ष किसको कहते हैं? एक्स अक्ष किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? और दूसरा बात क्या, वाई अक्ष किसको कहते हैं? वाई अक्ष किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। तो आप कहोगे साजन भैया हमको पता है, एक्स अक्ष को कहते हैं क्षैतिज रेखा। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? एक्स अक्ष को कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। आप कहोगे भैया समझ में नहीं आया, तो हम कहेंगे प्यारे बच्चे पृथ्वी के समांतर, क्या पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा, मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इसके समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसके समांतर खींची गई रेखा को हम लोग कह देते हैं क्या चीज? हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? क्षैतिज रेखा
कहते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा हो गया, जिसको आप क्या किस नाम से जानते हैं, तो एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। अब बीचों बीच में ये जो एक्स अक्ष है, इसके बीचों बीच में क्या होता है, जीरो होता है। अब देखिए इस एक्स अक्ष को जब कोई उदग्र रेखा 90 डिग्री पर काटती है, क्या 90 डिग्री पर काटती है प्यारे बच्चे, तब इसको क्या कहते हैं, तब इसको कहते हैं प्यारे बच्चे वाई अक्ष। क्या प्यारे बच्चे, वाई अक्ष कह देते हैं। इसका नाम क्या पड़ जाता है, वाई अक्ष। वाई अक्ष आराम से देखो ना। अब देखिए वाई अक्ष ये हो गया प्यारे बच्चे। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बउआ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, क्या प्यारे बच्चे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको क्या कहते हैं, तो आप कह दोगे कि भैया मूल बिंदु कहते हैं। क्या बबुआ, मूल बिंदु कहते हैं। आराम से पढ़ो। अब मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना प्यारे बच्चे, इसका निर्देशांक होता है 0,0, 0,0। अब देखिए मूल बिंदु जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है प्यारे बच्चे, यहां पर से अगर आप मूल बिंदु से दाहिनी ओर चलते हैं, दाहिनी ओर चलते हैं, तो इधर आता है प्यारे बच्चे प्लस में आता है। क्या चीज में, प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, ठीक है, प्लस में 3, इस तरह से चलते जाता है। अब प्लस अनंत तक जाता है। क्या, प्लस अनंत तक जाता है। मतलब ये वाला जो होता है ना, इधर पॉजिटिव होता है, इधर जाने पर। ये भी पूरा तो एक्स ही है, तो इस साइड अगर जाते हैं प्यारे बच्चे तो ये माइनस में होता है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। ये दूरी प्लस माइनस, तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि दूरी प्लस माइनस में, नहीं भैया, ये दिशा बता रहा है कि मूल बिंदु से अगर दाहिनी तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में आएगा, और मूल बिंदु से बाईं ओर जाएंगे, बाएं साइड जाएंगे तो माइनस में आता है। क्या चीज में, माइनस में आता है। लेकिन यहां पर भी तो चल रहे हैं, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, लेकिन प्लस में जा रहे हैं। क्या, इस डायरेक्शन में मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जा रहे हैं। ये भी तो चलिए रहे हैं, हाँ, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम चल रहे हैं, लेकिन क्या है, मूल बिंदु से बाएं तरफ जा रहे हैं। उसी तरह से प्यारे बच्चे मान लो हम इसको क्या किए, ऐसे घुमा दिए। ए बबुआ सुनो, हम इसको ऐसे घुमा दिए तो ये प्लस वाला ऊपर चल जाएगा और ये माइनस वाला नीचे चला जाएगा। मतलब ऊपर में जो y है ना, ये प्लस में चला जाएगा, +1, +2, हाँ, +3, +4, +5, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे हो गया है तो माइनस नीचे आ गया है, मतलब -1, -2, -3, -4 और -5। अब देखिए इसमें क्या होता है, निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है प्यारे बच्चे, निर्देशांक क्या होता है, अच्छा, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या प्यारे बच्चे, ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसी को कहते हैं उदग्र रेखा। प्यारे बच्चे इसी को क्या कहते हैं, उदग्र रेखा, उदग्र रेखा, ठीक है। चलिए, और जहां पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटता है, जहां पे क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष, उदग्र मतलब वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पे काटता है, उसको क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। ये बात आपको पता है। अब निर्देशांक का अगर बात करें प्यारे बच्चे, निर्देशांक का अगर बात करें, ये निर्देशांक बिंदु क्या होता है, निर्देशांक बिंदु क्या होता है प्यारे बच्चे, निर्देशांक बिंदु क्या होता है, तो ये निर्देशांक बिंदु दो बिंदुओं का एड्रेस होता है। दो बिंदुओं का एड्रेस होता है जो कि किस रूप में लिखा होता है, तो भुज कौमा कोटि के रूप में होता है। भुज कौमा कोटि के रूप में होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, तो भुज को बोलते हैं एक्स, हाँ, कौमा कोटि को लिखते हैं प्यारे बच्चे वाई से, ठीक है। तो आप निर्देशांक बिंदु को पहले एक्स बाद में वाई, मतलब पहले भुज और बाद में कोटि। मतलब मान लो अगर आपसे पूछ दिया 3,4 में बताइए भुज कौन है, तो पहले भुज होता बाद में कोटि, तो भैया ये भुज है और
4 क्या है तो कोटि है। तो x को भुज बोलते हैं, तो आप ऐसे याद करके रख सकते हैं, x को भुज दो, x को भुज दो और y को कोटि पर रख दो, कोठी पर रख दो, y को कोठी पर रख दो। x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। और कोई नाम होता है प्यारे बच्चे, और कोई नाम होता है तो आप लोग को बताऊं प्यारे बच्चे, x। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर देखो, हमने ये बिंदु लिया, हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया, लो ये वाला, तो इस बिंदु का एड्रेस क्या होगा, निर्देशांक बिंदु क्या होगा, तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चे, आप क्या करोगे, आप कहोगे साजन भैया हम क्या करेंगे ना, हम यहां 3 पर से हाँ यहां ऊपर चलेंगे, तो यहां आ गए, बहुत अच्छा। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर से y के दिशा में भी चलेंगे, अरे y के दिशा में भी चलेंगे, तो देखिए y के दिशा में भी चलेंगे, तो लो y के दिशा में भी हम चल गए। अब इसका भी कलर चेंज कर लिए। अब बताइए यहां पर x, y, बताइए यहां पर प्यारे बच्चे आप बताओगे कि x का मान कितना है, तो x का मान आप कैसे निकालोगे, तो देखोगे प्यारे बच्चे, ये y अक्ष से चलोगे x निकालने के लिए, x, y निकालने के लिए प्यारे बच्चे आप क्या करोगे, x निकालने के लिए इस y अक्ष से इधर चलेंगे, दूरी नापेंगे, तो कितना दूरी चले, कितना दूरी, तो आप कहोगे 3, कितना प्यारे बच्चे 3, तो यहां हो गया 3। अब y का मान निकालने के लिए क्या करोगे प्यारे बच्चे, अब x से चलोगे, x से कितना चलोगे, तो भैया x से चलेंगे यहां, तो आपको पता चल रहा है कि 2 है, मतलब y का वैल्यू 2 हो गया। ये बात समझ में आया है, ये बात समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चे, अब देखिए अगर हम इस पॉइंट का बात करें, इस पॉइंट का बात करें कि इसका निर्देशांक बिंदु बताइए, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे साजन भैया हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इधर चलेंगे, हाँ और नीचे भी चलेंगे, चलिए कोई नहीं, हाँ अगला बिंदु ले लेते हैं, फिर से क्या करेंगे प्यारे बच्चे, तो आप यहां से नीचे भी आएंगे। तब देखिए अगर आप देखेंगे आराम से, तो बताइए x पर कहां पर काटा, तो भैया -4 पे, कहां, तो -4 पे, कॉमा y को कहां पर काट रहा है, तो 4 पे काट रहा है, मतलब 4 -4, 4 पे काटा। ठीक है, तो बताइए प्यारे बच्चे अगर आपसे इस टाइप से पूछे क्या चीज कि -4, 4, ठीक है निर्देशांक बिंदु है, लेकिन यह किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है, तो आपको चतुर्थांश समझना पड़ेगा। क्या, चतुर्थांश समझना पड़ेगा। तो आइए ना प्यारे बच्चे, आइए ना आगे बताते हैं क्या चतुर्थांश, 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 चतुर्थांश क्या होता है, तो आप कहोगे कि साजन भैया चतुर्थांश बोलिए, या इसी का दूसरा नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसका दूसरा हिंदी नाम क्या है, तो इसको पाद भी बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थांश कहिए या पाद कहिए, ठीक ना। तो चौथा अंश किसी तल का, अब देखिए ये समतल है, ये एक समतल है, इसको हम क्या करें 4 भागों में बांट दे, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, तो चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है, चतुर्थांश। क्या है, किसी समतल का चौथा हिस्सा, किसी समतल का, किसी समतल का, किसी प्लेन का, समतल का चौथा अंश, चौथा अंश क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, चतुर्थांश कहलाता है, चौथा अंश। अब देखिए प्यारे बाबू, अगर इसमें आपको यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, अगर आराम से देखोगे ना तो ऑब्जेक्टिव आता है। कैसे, तो देखो प्यारे बच्चे, देखो अब देखो, आराम से देखो, आराम से देखिए प्यारे बच्चे, यहां से ऑब्जेक्टिव आना शुरू हो जाता है। अब ये है एक्स एक्सिस, ये तो आप पता है आपको, हाँ ये है एक्स एक्सिस अपना। अच्छा दूसरा भी खींच लेते हैं यहां पर भी, ठीक है, ये है वाई एक्सिस। तो प्यारे बच्चे आप कलर चेंज कर लो, ठीक है। चलिए अब ये जो है प्यारे बच्चे एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये अपना क्या है, तो वाई अक्ष है। क्या है प्यारे बच्चे, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या है प्यारे बाबू, तो वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, ठीक है। चलिए अब आपको पता है, हमने शुरू में ही बताया प्यारे बच्चे, हमने शुरू में ही बताया कि ये मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु है,
मूल बिंदु है प्यारे बच्चे। अब देखिए मूल बिंदु से हम अगर मूल बिंदु से क्या करें, दाहिनी तरफ चले, एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ चले तो ये प्लस में आता है प्यारे बच्चे, पॉजिटिव आता है, बोले तो प्लस में जाता है कहां तक, तो प्लस अनंत तक, प्लस अनंत तक जाता है। यही एक्स एक्सिस अगर बाएं तरफ जाए मूल बिंदु से तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में जाता है, लेकिन कहां तक, तो कहेंगे माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक। अब ऊपर का बात करें प्यारे बच्चे तो ऊपर क्या चीज में होता है, तो भैया हम इसी चीज को हम घुमा दिए हैं, इसी चीज को हम ऐसे घुमा दिए हैं तो प्लस ऊपर चला गया, तो कहेंगे भैया ये प्लस है, क्या है, ऊपर क्या चल हो जाएगा, तो पॉजिटिव चला जाएगा, लेकिन कहां तक, तो प्लस अनंत तक, प्लस अनंत तक। नीचे का बात करें प्यारे बच्चे तो यही इसको घुमाए थे तो माइनस वाला नीचे आ गया, मतलब नीचे जाएगा कहां, नेगेटिव, लेकिन कहां तक, तो माइनस अनंत तक। ये बात समझ में आया। अब यहां से चिन्ह आपसे पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चे, अगर चिन्ह समझ में आ गया तो 2 से 3 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जब आप किसी कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो वहां भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें बच्चा को कंफ्यूजन होता है, कैसे प्यारे बाबू, तो देखो अब ये जो समतल है 4 भागों में बट गया और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, तो भैया इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं, प्रथम। इसको कहते हैं प्यारे बच्चे द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं क्या, तो तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद। और इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, तो इसको बोलते हैं चतुर्थ। अब इसका चिन्ह अगर याद हो जाए प्यारे बच्चे तो मजा आ जाए। तो देखिए आप अपने घर से निकले कहीं, हाँ, और आपके पापा कहीं जा रहे हैं, तो आपके पापा समझा के गए कि बेटा अपना घर आने के लिए दुइये गो रास्ता सही है, हाँ, उसी रास्ते से आना, दूसरे रास्ते से, तीसरे रास्ते से मत आना। तो बोला अच्छा ठीक है पापा। अब देखिए प्यारे बच्चे क्या है कि मान लो इस घर में, प्रथम घर में आने के लिए एक्स रास्ता है और दूसरा का वाई रास्ता है। इस घर में भी आने के लिए एक्स रास्ता है, वाई रास्ता है। इस घर में भी आने के लिए एक्स रास्ता है, वाई रास्ता है। और इस घर में भी आने के लिए एक्स रास्ता है और वाई रास्ता है। लेकिन चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह के लिए देखिए प्यारे बच्चे क्या करना होता है, सो देखिए। अगर प्रथम का बात करें, इस पहले घर का बात करें प्यारे बच्चे, तो इसमें आने के लिए एक ये रास्ता है, नहीं तो दूसरा ये रास्ता है। भैया इधर से आओ, नहीं तो इधर से। इस घर में आने के लिए क्या है, एक ये रास्ता है, नहीं तो ये रास्ता है। लेकिन पापा क्या बोले कि पहले एक्स वाला को देखो, तो एक्स वाला क्या चीज में है, तो प्लस में है प्यारे बच्चे, तो प्लस हो गया, कॉमा। अब वाई वाला देखो, ये रास्ता देखो, वाई भी क्या है, तो प्लस में है। मतलब प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है प्यारे बच्चे, तो प्लस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस प्लस होता है। लेकिन अगर आप इस तीसरे घर को देखिए, तो इस तीसरे घर में आने के लिए एक ये रास्ता है प्यारे बच्चे, कलरवा चेंज करते हैं। देखिए इस तीसरे घर में आने के लिए एक ये रास्ता है और दूसरा ये रास्ता है। यह दुगुना रास्ता है। इस घर में आने के लिए एक ये है और एक ये है, अगला कोई दूसरा रास्ता से नहीं आना है। तो रास्ता में पप्पा क्या बोले कि पहले एक्स वाले को लिखो, तो एक्स क्या चीज में है, तो माइनस में है, कॉमा। अब वाई देखो प्यारे बच्चे, एक ये रास्ता है वाई वाला, तो वाई क्या चीज में है, तो माइनस में है। मतलब तृतीय पाद में या तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस माइनस होता है। क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्यारे बच्चे। अगर हम उसी तरह से दूसरा का आप बताओ, दूसरा का आप बताओ, कमेंट करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये चौथा का निकाल के दिखाते हैं। चौथा के लिए प्यारे बच्चे क्या है, चौथा के लिए मेरे भाई, इस घर में आने के लिए दो रास्ता, एक ये रास्ता और दूसरा ये रास्ता है, नहीं दो ही रास्ता है। तो पहले प्लस वाला मतलब एक्स वाला रास्ता देखते हैं, तो एक्स क्या चीज में है, तो भैया ये वाला रास्ता एक्स क्या चीज में है, तो प्लस में है, कॉमा। वाई देखिए, ये वाला रास्ता है वाई है, और वाई क्या चीज में है, तो नेगेटिव आता है नीचे, तो ये है माइनस। क्या हो गया, माइनस। मतलब चौथा का जो ये चिन्ह होता है, चतुर्थ चतुर्थांश का या चतुर्थ पाद का जो चिन्ह होता है,
प्लस माइनस तो होता है। क्या प्यारे बच्चे, प्लस माइनस होता है। आप लोग कमेंट कर लिए। अब इसका देखिए, द्वितीय का चिन्ह अगर प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे साजन भैया, ए साजन भैया, इस घर में आने के लिए दो रास्ता है, एक ये रास्ता है और दूसरा ये रास्ता है। इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, यही ना इस घर में पहुंचाएगा। तो देखिए पहले पापा बोले थे कि एक्स रास्ता से जाना है, तो एक्स का चिन्ह क्या चीज में है, तो आप कहोगे माइनस में है, तो माइनस लगा दिए, कॉमा। अब देखिए y वाला ये ऊपर है, y क्या चीज में है, तो ये प्लस में है, तो प्लस हो गया। अब ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक क्या है प्यारे बच्चे, याद करने का ट्रिक क्या है, तो आप याद रखना प्यारे बच्चे क्या, कि पहला जो होता है ना तीसरा के उल्टा होता है। पहला जो होता है ना तीसरा के उल्टा, शॉर्टकट में देखिए, पहला जो होता है ना, प्रथम जो होता है ये तीसरा के उल्टा होता है। प्रथम में क्या होता है, प्लस प्लस। अरे प्रथम में क्या होता है, अरे प्रथम में क्या होता है भाई, प्रथम में क्या होता है, तो कहेंगे प्लस प्लस होता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा क्या करेंगे, तीसरा में क्या होता है, तो माइनस माइनस, तीसरा में माइनस माइनस। पहला का तीसरा, पहला का तीसरा, पहला का तीसरा, तो याद रहेगा पहला प्लस प्लस, तीसरा क्या होता है माइनस माइनस। अच्छा ये इसका उल्टा, दूसरा जो होता है ना, दूसरा जो होता है चौथा का उल्टा होता है। तो आप याद रखना दूसरा जो है ये चौथा के उल्टा होता है। तो दूसरा क्या होता है, माइनस प्लस। क्या प्यारे बच्चे, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपने निकाल के लाया माइनस प्लस। तो बताइए चौथा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो, नहीं तो देख के बता दो, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अगर ये याद रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा प्यारे बच्चे, नहीं छूटेगा। कैसे, तो आपसे मान लीजिए क्वेश्चन एक पूछ लिए, मानो आपसे एक क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चे कि बताओ -3 -5 ये किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। तो आप नहीं बताओगे, कहोगे ना कि सर जी दोनों माइनसे में है, और दोनों माइनस में कौन होता है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर जी तृतीय, मतलब तृतीय चतुर्थांश में है। किसमें है प्यारे बच्चे, तृतीय चतुर्थांश में है। किसमें है, तीसरा पाद में है। अगर बताइए हम पूछ दिए 0.5 0.8 पूछ दिए, तो बताइए दशमलव में है तो डर जाइएगा, नहीं डरना है। ये देखना है कि प्लस है कि माइनस, कुछ नहीं मतलब प्लस है, कॉमा ये कुछ नहीं मतलब प्लस है, और दोनों प्लस प्लस में है, मतलब आप नहीं बताओगे कि सर जी प्लस प्लस में कौन होता है, तो प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद होता है, तो ये प्रथम हो जाएगा। आप लोगों के लिए कमेंट करने के लिए क्या पूछ रहे हैं प्यारे बच्चे, तो आप बताइए -3,2 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है, ये आप बताओगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करोगे, कमेंट करोगे, क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए आपने इस तरह से समझ लिया। क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है प्यारे बच्चे कि बताइए कि बिंदु 4, -5 की स्थिति किस चतुर्थांश में है, किस पाद में या चतुर्थांश में है, किस पाद या चतुर्थांश में है। आप नहीं बता दोगे हो, है कमेंट करो तो जल्दी से, किस चतुर्थांश में है, आप कमेंट कीजिए किस चतुर्थांश में है। ऑप्शन रहता प्यारे बच्चे, ऑप्शन रहता ए में प्रथम, बी में रहता द्वितीय, बी में रहता प्यारे बच्चे द्वितीय, सी में रहता प्यारे बच्चे क्या, तृतीय, और डी में रहता क्या चीज, डी में रहता अपना, डी में रहता चतुर्थ। तो आप नहीं बता देते हो, आप नहीं बता देते, तो आप कहते प्यारे बच्चे कि सर जी हम चिन्ह देखेंगे, आप चिन्ह सिखा दिए हैं, मजा आ गया है। तो पहले क्या है, 4 है मतलब प्लस में है, बाद में क्या -5 है मतलब माइनस में है। तो बताइए प्लस माइनस किस में आता है, तो आपको बताए थे प्यारे बच्चे, हाँ पहला का क्या होता है, पहला का किससे उल्टा होता है, तो तीसरा चतुर्थांश से उल्टा हो जाता है। तो पहला क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है प्यारे बच्चे, प्लस प्लस होता है पहला, इसका उल्टा तीसरा हो जाता है माइनस माइनस,
और हमने ये भी बताया था दूसरा का उल्टा जो होता है चौथा से होता है, और दूसरा क्या होता है तो माइनस प्लस होता है। हाँ, और चौथा क्या हो जाता है जस्ट उल्टा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो बताइए एक प्लस दूसरा माइनस किसमें आ गया तो चतुर्थ चतुर्थांश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आवाज आ रहा है, क्या आवाज आ रहा है? आप थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा प्यारे बच्चे, और हमारे एडिटर साहब थोड़ा बता दीजिए क्या आवाज क्लियर है अभी तक है? चलिए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए प्यारे बच्चे, क्या कि हमने कहा कि कोई बिंदु का निर्देशांक जो है, किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है प्यारे बच्चे किस रूप में होता है, तो आप कह देते क्या चीज प्यारे बच्चे, तो आप कहते कि भैया पहले भुज होता है और बाद में कोटि होता है। भुज कौमा कोटि के रूप में होता है, भुज कौमा कोटि के रूप में, और इस भुज को क्या कहते हैं तो एक्स कहते हैं, कौमा कोटि को क्या कहते हैं तो वाई कहते हैं। ठीक है, ये हमारे गणितज्ञ बता चुके हैं। ठीक है, तो एक्स को भुज देंगे और वाई को कोटि पर रख देंगे। ठीक है, अब इसका एक और नाम है, या एक्स कहिए या भुज कहिए, या इसी का नाम है प्यारे बच्चे एक्स निर्देशांक। क्या? एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कहिए प्यारे बच्चे, बात सेम है। अब इसको y को कोटि कहिए, या इसी का नाम पड़ जाता है प्यारे बच्चे, इसी का नाम पड़ जाता है y निर्देशांक, निर्देशांक, निर्देशांक। ठीक है, अब देखिए मान लो आपको क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, क्या चीज प्यारे बाबू, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, आपसे पूछा कि 4,5 में, हाँ आप बताइए 4,5 में पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि भुज बताइए क्या है। तो भुज किसको कहते हैं, जो पहले रहता है उसी को ना भुज कहते हैं, मतलब एक्स का मान, भुज बराबर एक्स का मान, एक्स का मान क्या है तो एक्स कॉमा वाई होता है, ऐसे ना लिखते हैं। तो x बराबर 4, मतलब भुज या x का मान कितना है 4 है। या इसी में पूछता प्यारे बच्चे, क्या पूछता x निर्देशांक बताइए, तो x निर्देशांक भी पूछता तो सेम ही होता। x निर्देशांक मतलब x का वैल्यू, और x का वैल्यू कितना है तो 4 है। आपको और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या चीज आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या चीज प्यारे बच्चे, अगर आपसे पूछता क्या y निर्देशांक से दूरी, y निर्देशांक से, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से मापी गई दूरी, मापी गई दूरी, y अक्ष से मापी गई दूरी प्यारे बच्चे, अगर ये भी पूछता तो क्या कहते, आप कहते प्यारे बच्चे जो x का मान है, बोले तो x बराबर जो है 4, वही क्या है y अक्ष से मापी गई दूरी है। तो बताइए, आपने नहीं बता दिया। चलिए अब देखिए y निर्देशांक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तो इसको कहते हैं x अक्ष से मापी गई दूरी, x अक्ष से मापी गई दूरी, मापी गई दूरी। अब देखिए इसको आसान भाषा में क्या समझाते हैं, सो सुनिए। भुज को प्यारे बच्चे क्या हमने कहा, भुज कहे या x कहे या x निर्देशांक कहे या y अक्ष से मापी गई दूरी कहे, ये सब बात सेम होता है, सब का मतलब सेम होता है। मतलब भुज पूछ रहा है मतलब x का मान पूछ रहा है, मतलब x अक्ष से मापी गई दूरी कितना है, मतलब पहले x जो है वो भुज बता दीजिए। या आपको x का मान पूछ रहा है मतलब पहिलका वाला, या x निर्देशांक पूछ रहा है मतलब पहिलका वाला। अगर आपको कोटि पूछ रहा है मतलब दूसरका वाला, या y पूछ रहा है मतलब दूसरका वाला कॉमा के बाद, या y निर्देशांक पूछ रहा है मतलब दूसरका वाला, या x अक्ष से मापी गई दूरी पूछ रहा है मतलब यही वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे जैसे प्यारे बच्चे यहां पर 3,5 में बताइए x अक्ष से मापी गई दूरी क्या होगा, तो हमने कहा पहले x होता है बाद में y, तो x अक्ष से मापी गई दूरी को ही क्या कहते हैं तो y कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x अक्ष से मापी गई दूरी, इसमें क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। y अक्ष से मापी गई दूरी प्यारे बच्चे, तो x को देखेंगे तो 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया।
चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे, अब दूरी सूत्र देखते हैं। क्या दूरी सूत्र देखते हैं। अब देखिए दूरी सूत्र आप कैसे निकालोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालोगे। तो आप देखो यहां पर, आप देखो प्यारे बच्चे, इसका कलरवा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चे, अब देखिए क्या है यहां पे, आप देखो आराम से देखिए ना, समझ में नहीं आया ना तो अब कहिएगा। ठीक है, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा प्यारे बच्चे, कोई भी चीज सीखने के लिए। अब ये एक्स है, एक्स अक्ष है, ये तो आपको पता है। ठीक है, और ये क्या है तो वाई अक्ष है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बाबू, अब देखिए क्या होता है कि अगर प्रथम पाद में मान लो दो बिंदु है, मान लो दो बिंदु है प्यारे बच्चे, दो बिंदु है यहां पर। एक ये वाला बिंदु है जो कि x1, y1 है, x1, y1 है, ये बिंदु है। ठीक है, और दूसरा बिंदु ये है प्यारे बच्चे, दूसरा बिंदु ये है जो कि x2, y2 है। अगर इस दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहे, क्या प्यारे बच्चे, इस दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहे तो आप क्या करोगे। इस दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहे तो आप क्या करोगे। तो दूरी सूत्र होता है प्यारे बच्चे, मान लीजिए यहां पर P है, हाँ यहां पे Q है, मतलब दूरी सूत्र क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, दूरी सूत्र हो जाता है रूट अंडर भुज का अंतर। क्या, भुज का अंतर, भुज का अंतर। आप कहोगे सर जी क्या पढ़ा रहे हो, भुज के अंतर का स्क्वायर माइनस कोटि के अंतर, कोटि का अंतर, कोटि का अंतर, कोटि का अंतर का स्क्वायर, ये लगा दोगे तो आपका, अच्छा प्लस में ना होता है, चलिए प्लस में। अब क्या है प्यारे बच्चे, अगर आप भुज का अंतर करते हो, भुज किसको कहते हैं तो एक्स वाले को भुज कहते हैं, एक्स वाले को भुज कहते हैं, मतलब इस दोनों का अंतर कर लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या करते हैं, x2 में से x1 को घटा लेते हैं तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस कोटि का अंतर मतलब y वाले का अंतर प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका दूरी सूत्र हो जाता है प्यारे बच्चे, दूरी सूत्र यही हो जाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मान लो कोई बच्चा क्या करता प्यारे बाबू, कोई बच्चा क्या करता, कहता कि सर जी हम तो क्या करेंगे इधर से घटाएंगे, भुज को इधर से घटाएंगे, एक में से दो को घटाएंगे, तो कोई बच्चा लिख लिया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y में भी वैसा ही कर लेता, y में भी पहले क्या करता इधर से घटाता 1 से ही, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सही है। कोई बच्चा ऐसे लिख दिया सही है, कोई बच्चा ऐसे लिख दिया सही है, तो बोर्ड में आपको जैसे आपको दिख जाए तो ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो ना एक क्वेश्चन बनाते हैं प्यारे बच्चे, इससे एक क्वेश्चन बनाते हैं इससे। तो देखो एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदुओं a, b और माइनस a और माइनस b के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखते प्यारे बच्चे क्या, सबसे पहले लिखते हल। क्या प्यारे बाबू, लिखते हल, और हल में लिखते क्या कि दिया गया है कि माना कि पहला बिंदु, माना कि पहला बिंदु ए बराबर, पहला बिंदु ए बराबर कितना है प्यारे बच्चे, तो मान लीजिए पहला है क्या a, b है पहला बिंदु। ठीक है, चलिए जिसको आप लिख लेंगे क्या चीज x1, y1, x1, y1, तथा दूसरा बिंदु प्यारे बच्चे, दूसरा बिंदु, आप दूसरा बिंदु नहीं निकाल लोगे, मान लो इसको b मान लिया आपने, क्या चीज दूसरा बिंदु को मान लिए क्या है तो माइनस a, माइनस b है, और दूसरा बिंदु को मान लिए x2, y2 आपने लिख लिया। अब दूरी सूत्र लिख दीजिएगा प्यारे बच्चे, अगर दिखाना है इसको तो आप लाइन ले लीजिएगा और नीचे लाइन पर दिखा दीजिएगा प्यारे बाबू क्या चीज कि ये सर जी a है और ये क्या है b है, और
पहले को a माने थे तो a कॉमा b है, और दूसरे को माने थे माइनस a कॉमा b तो माइनस a कॉमा माइनस b है। तो ऐसे दिखा दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, चेक करने वाला नंबर देगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चे AB की दूरी बराबर, AB की दूरी बराबर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट इस पे चपका दो। क्या चीज, तो x2 माइनस x1, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस पे क्या करोगे, डाल दोगे जो आपको दिया गया है। क्या चीज है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे साजन भैया यहां पर x2 क्या है, तो भैया x2 कौन है, तो ये वाला है। x1 कौन है, तो ये पहिलका वाला है, पहले पहले x होता है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, तो माइनस a है। ठीक है, और x1 कितना है, तो फॉर्मूला का माइनस, और a है तो a, लो का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस प्यारे बच्चे y2 कितना है, तो आप कहोगे y2 है सर जी माइनस b, तो लो ना माइनस b, अब माइनस फॉर्मूला का तो माइनस, y1 का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर जी b है तो b, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तब क्या करोगे प्यारे बच्चे, अब क्या करोगे, आप कहोगे सर जी माइनस है तो माइनस रहेगा, a है तो 2 a हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस माइनस है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन b है तो 2 b का होल स्क्वायर, 2 b के होल स्क्वायर। अब क्या कर लोगे प्यारे बच्चे, अब क्या कर लोगे, बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी रूट अंडर माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। प्यारे बच्चे 4 दोनों में नजर आ रहा है, 4 दोनों में नजर आ रहा है तो कॉमन ले लेना, तो 4 दोनों में नजर आ रहा है तो 4 कॉमन, तो 4 से 4 कट गया, बच गया a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 से 4 कट गया तो बच गया b स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए 4 का वर्गमूल तो निकल जाता है 2, और रूट में क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे समझ में आ रहा है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको मैं कहूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये दूरी सूत्र वाला तो देख लिए कि दूरी कैसे निकालते हैं। अब क्या है प्यारे बच्चे, अगर मूल बिंदु से दूरी कहे निकालने के लिए, क्या चीज प्यारे बच्चे, मूल बिंदु से अगर दूरी कहे निकालने के लिए, मूल बिंदु से x, y की दूरी, x, y की दूरी अगर पूछे प्यारे बच्चे तब क्या करोगे, x, y की दूरी अगर पूछे तो क्या करोगे। तो कुछ नहीं प्यारे बच्चे, एक आपको ग्राफ खींच करके दिखाते हैं, ये है x एक्सिस और ये है प्यारे बच्चे y एक्सिस। अब देखिए यहां पर क्या किया गया प्यारे बच्चे, आपको तो पता है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को काटता है, उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप जानते हैं 0,0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। तो अब कह रहा है कि मूल बिंदु से अगर मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है x, y की दूरी निकालिए, तब क्या करोगे प्यारे बच्चे, तब क्या करोगे, इसको आप ऐसे मिलाएंगे, आप इसको ऐसे मिलाएंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, अगर हम मूल बिंदु से इसको मिलाते हैं तो यही दूरी ना पूछ रहा हो, यही दूरी ना पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। आप कहोगे सर समझ नहीं आया, तो आप उतना नहीं समझो प्यारे बच्चे। दूरी सूत्र अगर कहे मूल बिंदु से तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर इसमें दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं प्यारे बच्चे, दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला जो अभी बताए हैं, क्या चीज, पहिलका माइनस पहिलका का होल स्क्वायर। क्या प्यारे बच्चे, पहिलका माइनस पहिलका का स्क्वायर, मतलब x वाले का, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चे, प्लस
y माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब दूसरका माइनस दूसरका का स्क्वायर, मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चे, तब क्या हो जाएगा बबुआ, तब क्या हो जाएगा, रूट अंडर x में से 0 गया तो x और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, y में से 0 गया तो y और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मूल बिंदु से जो ही दूरी पूछे, जो चीज x, y है तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लगा देना, यही आंसर हो जाएगा। मान लो मूल बिंदु से कह दिया p, क्यू की दूरी पूछ दिया अगर मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से, तो क्या करेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मान लो आपको कह दिया माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसका दूरी पूछ दिया तो रूट अंडर करेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, हाँ ये भी माइनस का प्लस में हो जाएगा। मतलब इधर अगर माइनस प्लस दिया रहे फिर भी क्या होगा, ये प्लस में ही आएगा जब भी आएगा तो, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे क्या चीज का, माइनस ए कॉमा माइनस बी का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, आप लोग बताओगे कमेंट करके, कमेंट करो कमेंट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, जैसे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, सपोज करो कहेगा कि मूल बिंदु से प्यारे बच्चे, मूल बिंदु से किसका, तो 3,4 की दूरी, 3,4 की दूरी, अरे आपकी है मजबूरी नहीं ना, तो मूल बिंदु से जो ही दूरी पूछ दिया तो क्या करेंगे, जो बिंदु दिया हुआ है उसको रूट में लेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौके 16, और 16 और 9 मतलब 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से 3,5 मतलब 4 की दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, गर्दा उड़ा देना है प्यारे बच्चे, ठीक है। मजा ना आ जाए तो फिर कहना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपको कंसेप्ट मालूम है, समझ रहे हैं, तो कंसेप्ट से ही सारा चीज होता है, ठीक है। नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर लेंगे आप, तो माइनस प्लस देख करके मतलब हुलबुल कर लेंगे, हुलबुला जाएंगे, तो बउआ हमेशा प्लस में ही आता है, हमेशा प्लस में ही आता मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट आपको देखिए, अगर आपको क्या दे दे, त्रिभुज दे दे, क्या दे दे, नहीं अभी देखो कि विभाजन सूत्र एक देख लो, क्या प्यारे बच्चे, विभाजन सूत्र देख लो। अब विभाजन सूत्र देख लो, क्या विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र आप देखोगे प्यारे बच्चे, जो कि विभाजित करेगा किसी रेखा को, अरे विभाजन सूत्र मतलब किसी रेखा को विभाजित करेगा। मान लो ये रेखा है, आपने देखा, ये बबुआ ये है अपना रेखा, लो इसका कलर क्या कर दे, हम चेंज कर देते हैं, लो तो ये क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका एक रेखा है जिसका 2 बिंदु पता है, एक ए है दूसर का बी है, ठीक है, ए है दूसर का बी है। तो क्या करेंगे, मान लो कि कोई बिंदु यहां पर ले लिए, क्या चीज, पी बिंदु कोई ले लिया, कोई पी बिंदु जो है ना, इस रेखा को M1 अनुपात M2 में बांट रहा है, M1 अनुपात M2 में बांट रहा है, मतलब AP जो है यहां ई वाला टुकड़ा M1 है और ई वाला टुकड़ा M2 है। तब बताइए आपको ये पता रहेगा, ये मान लो X1 Y1 है और ये मान लो प्यारे बच्चे X2 Y2 है, तो बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मान लीजिए प्यारे बच्चे इस बिंदु का निर्देशांक है x, y, तो ये इस विभाजन बिंदु का, जो इस लाइन को विभाजित कर रहा है, इसका निर्देशांक कैसे निकलता है, p बिंदु का निर्देशांक, p बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है प्यारे बच्चे, निर्देशांक कैसे निकलेगा, P बिंदु का निर्देशांक x, y कैसे निकलता है प्यारे बच्चे, तो आप डायरेक्ट याद रखना, क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे प्यारे बच्चे, क्या चीज, क्या याद रखोगे, तो आप कह देना कि सर जी
ये पहले x का बात करेंगे, पहले x का बात करेंगे, मतलब पहले x वाला आएगा, कॉमा फिर बाद में y का बात करेंगे, बाद में y का बात करेंगे। किसका? y का बात करेंगे। कैसे? तो देखिए प्यारे बच्चे, ये जो दूर वाला है, क्या दूर वाला दूर के साथ, तो देखो प्यारे बच्चे कुछ नहीं। अब देखिए m1, पहले x वाला लिखेंगे तो mx प्लस mx लिख लेना, क्या mx प्लस mx लिख लेना, ठीक है। अब बट्टे में m1 प्लस जो अनुपात है उसको जोड़ के भाग देना, m1 प्लस m2 कर लेना, ठीक है। अब x वाला तो लिख लिए, अब y वाला को लिख लेना, mx प्लस y वाला लिख रहे हो तो my प्लस my लिख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे प्यारे बच्चे, नीचे में अनुपात को जोड़ लेंगे तो m1 प्लस m2 कर लेंगे। अब देखो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो आप याद रखना प्यारे बच्चे, क्या 1 2, फिर उल्टा कर देंगे 2 1। उसी तरह से प्यारे बच्चे इसमें भी क्या करेंगे, 1 2, क्या प्यारे बच्चे 1 2 और इधर 2 1। यही आपका हो गया प्यारे बच्चे फॉर्मूला। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर मेरे तरीके से चलोगे तो हम कहेंगे प्यारे बच्चे ये जो है ना दूर वाला अनुपात दूर वाला के साथ, मतलब m1 को x वाला अगर निकालना है तो क्या करना है, दूर वाले के साथ, फिर इसको दूर वाले के साथ x वाला काम करेंगे। तो इस m1 का दूर वाला क्या है, तो m1 x2 हो जाएगा, दूर वाला x2 है, प्लस इस m2 का दूर वाला क्या है, तो कहोगे सर जी m2 x1 है, बस। अब बट्टे में जो अनुपात है उसको जोड़ लो तो m1 प्लस m2 प्यारे बच्चे। अब y वाले के साथ भी वही काम करेंगे, y वाले के साथ भी वही काम करेंगे। क्या पहले हम क्या किए, हम इधर से आए हैं, अब y वाले के साथ काम करेंगे। लो इस दूर वाले को दूर वाले के साथ, मतलब m1 y2 प्लस इस दूर वाले को इस दूर वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2 हो जाएगा। मान लो प्यारे बच्चे अगर डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया, विभाजन सूत्र, प्यारे बच्चे ये क्या है, विभाजन सूत्र अगर पूछ दिया तो डायरेक्ट आप टिक मारोगे इस सूत्र पर। मान लीजिए m1 अनुपात m2 न दे करके आपको दे देता m अनुपात n, तब तो आप क्या होते, आपका क्या हाल होता वो हम समझ सकते हैं प्यारे बच्चे। सपोज करो, मान लो प्यारे बाबू क्या है कि आपको अनुपात जो दिया ना, आपको अनुपात दिया प्यारे बच्चे, मान लो यहां पर ध्यान से समझो क्योंकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, आपका नंबर नहीं कटना चाहिए प्यारे बच्चे, ठीक है। यहां पर देखो ये a है और ये b है, ठीक है। इसमें क्या था, तो x1 कॉमा y1 था प्यारे बच्चे, और यहां क्या था, अरे यहां क्या था, यहां क्या था, तो आप कहते x2 कॉमा y2 था। तो आप कहते प्यारे बच्चे कि सर जी यहां पर हमको P बिंदु x कॉमा y है, तो मान लीजिए आपको m1 m2 न दे करके आपको दे देता m अनुपात n दे देता प्यारे बच्चे, तो अब क्या करते, तब तो आपको सूत्र नहीं पता रहता तो दिक्कत हो जाता प्यारे बच्चे। तो विभाजन सूत्र निकालने के लिए क्या करते, तो देखिए कैसे विभाजन, कुछ भी अनुपात दे देना तो विभाजन सूत्र आप आराम से निकाल लीजिएगा अपने साजन भैया के द्वारा जो ये ट्रिक दिया जा रहा है। विभाजन सूत्र x कॉमा y बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहते प्यारे बच्चे क्या चीज, तो कुछ कॉमा कुछ, यही बात ना, कुछ कॉमा कुछ, जो अनुपात है उसको क्या करेंगे नीचे में जोड़ लेंगे, तो m प्लस n जो अनुपात है वो नीचे में जुड़ा जाएगा, यही ना m प्लस n आएगा। लेकिन ऊपर में क्या आएगा, तो हमने कहा प्यारे बाबू, हमने क्या कहा मेरे दोस्त मेरे भाई, कि दूर वाला को दूर के साथ पहले x वाला का काम करते हैं और इस दूर वाला को इस दूर वाला के साथ, मतलब mx2 हो जाएगा, क्या mx2 प्लस ये n वाला इसके साथ, इस x के साथ,
तो nx1 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा प्यारे बच्चे, कॉमा देखिए, अब y वाला का काम करते हैं, अब इसी से y वाला के साथ आते हैं, तो my2 प्लस इस n को अब y के साथ, x के साथ तो कर चुके हैं, तो ny1, यही फॉर्मूला हो जाएगा विभाजन सूत्र का। तो कुछ भी अनुपात दे दे तो आप नहीं निकाल लीजिएगा प्यारे बच्चे। अब देखिए विभाजन सूत्र तो ये हो गया, लेकिन कहेगा कि इसको विभाजित कर रहा है, ये तो कुछ अनुपात दिया है, लेकिन कहेगा समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब समान अनुपात में कब विभाजित करेगा, जब बिंदु क्या हो, मध्य में हो, जब बिंदु क्या हो, बीचों बीच में हो, तभी तो समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालिएगा, वो चीज सिखा देते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा प्यारे बच्चे, वो चीज सीख लीजिए, इसी से आएगा विभाजन सूत्र से ही। अब मान लीजिए प्यारे बच्चे, ये आपका एक लाइन है, ये आपका एक लाइन है प्यारे बच्चे, ये आपका एक लाइन है, यहां पर है A, यहां पर है B, और इसके बीचों बीच में प्यारे बच्चे, इसको बीचों बीच में यहां पर क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मान लो इस मध्य बिंदु को कह दिए क्या, P कह दिए, हाँ, जिसका निर्देशांक है x, y, और ये तो पता है ना प्यारे बच्चे, ये है x1, y1, ठीक है, और ये क्या है, तो x2, y2, यही ना बात है हो। अब बताइए मध्य बिंदु है, मतलब ये अनुपात, ये मतलब सेम अनुपात, मतलब 1:1 हो जाएगा। मध्य बिंदु जो ही कह दिया, मतलब 1:1। तो बताइए मध्य बिंदु P का निर्देशांक ना बता दीजिएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चे, तो आप नहीं बता दीजिएगा हो। कैसे बताइएगा, सो देखिए मेरे तरीके से कैसे बताइएगा। तो आप कहिएगा साजन भैया ये क्या हो जाएगा, कुछ कॉमा कुछ हो जाएगा, कुछ कॉमा कुछ हो जाएगा, यही बात ना हो। तो कैसे, तो हमने कहा कि दूर वाला दूर के साथ, दूर वाला दूर के साथ, तो एक में गुना किए x2 से, तो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, प्लस ये वाला दूर इस दूर के साथ, मतलब x से वाला काम कर रहे हैं, मतलब 1 से x1 में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और इस दोनों को अनुपात को जोड़ लेंगे, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से अब y का भी काम कर लीजिए, तो दूर वाला दूर के साथ, मतलब 1 में y2 से गुना होगा, तो y2 हो जाएगा, प्लस 1 में y1 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो y1 हो जाएगा, और इस अनुपात को जोड़ लेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, x वाले को x के साथ जोड़ करके और भाग दे देंगे कितना से, 2 से, और y वाले को y के साथ जोड़ करके क्या करेंगे, जोड़ करके भाग दे देंगे 2 से, तो वो अपना निर्देशांक निकल जाता है, अपना निर्देशांक निकल जाता है। जैसे क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन देखिए, कह देगा बिंदुओं क्या प्यारे बच्चे, बिंदुओं 4,6 तथा 2,8 के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक प्यारे बच्चे, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछ दिया, मान लो बिंदु का निर्देशांक पूछ दिया, निर्देशांक निकाले, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया प्यारे बच्चे इस टाइप से, तो आप कैसे बनाते, तो सबसे पहले लिखते प्यारे बच्चे हल, क्या लिखते, सबसे पहले लिखते हल। हमें इसलिए आसान क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आसान समझ ले रहिएगा, तो किन्हों भारी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तो इसमें लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे प्यारे बाबू, हल लिखेंगे, क्या हल लिखेंगे। माना कि पहला बिंदु ए बराबर, पहला बिंदु क्या है, ए बराबर कितना है, तो 4,6,
तथा दूसरा बिंदु प्यारे बच्चे क्या, तो b बराबर हमने मान लिया क्या चीज, तो 2,8, ठीक है। तो ए तथा AB की बीच की दूरी, तो AB के बीच, अच्छा क्या कह रहा है, मध्य बिंदु निकालने के लिए कह रहा है, तथा मध्य बिंदु मान लिए हम क्या, मध्य बिंदु हमने मान लिया कि P है। मध्य बिंदु P बराबर पूछ रहा है, P x, y अगर पूछ रहा है क्या होगा, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, पहला बिंदु जो है इसको बराबर में लिख लेंगे क्या चीज, x1, y1, और दूसरा बिंदु जो माने हैं प्यारे बच्चे, दूसरा बिंदु जो माने हैं इसको लिख लेंगे x2, y2। बनाने का तरीका यही है। इसलिए प्यारे बाबू मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला डाल देंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक डायरेक्ट जैसे बना रहे हो वैसी बना दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, प्यारे बच्चे। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1, है नहीं, x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 कुछ भी लिखो, अब बट्टे में 2, कॉमा y2 प्लस y1 अब बट्टे में 2। अब मान रख लो ना प्यारे बच्चे, आपका आंसरवा जो होगा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी x2 कितना है, तो x2 है सर जी 2, तो बहुत अच्छा 2 प्लस, हाँ x1 कितना है, तो 4 है, अब बट्टे में 2, कॉमा y2 कितना है, तो y2 के जगह है 8 प्यारे बच्चे, प्लस y1 कितना है, तो आप कहोगे 6 है सर जी, अब बट्टे में 2। तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, तो 4 2 6, 6 बट्टे 2, कॉमा 8 6 14, 14 बट्टे 2, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा प्यारे बच्चे। मतलब आपका आंसर आ जाएगा निकल करके 3,7। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया, यही आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चे। तो नहीं निकाल लोगे, है नहीं निकाल लोगे, निकालना तो पड़ेगा ही। ऑब्जेक्टिव में रहता, मान लो ऑब्जेक्टिव में रहता तो कुछ नहीं, x वाले को x के साथ जोड़ लेते, तो 6 2 मतलब 4 2 6 और 4 2 6, अब बट्टे में क्या कर देते, 2 कर देते, कॉमा क्या करते, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तो 8 6 14, 14 बट्टे 2 कर लेते, तो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। मतलब क्या हो जाता प्यारे बच्चे, ये हो जाता 3,7। ये किसके लिए, तो प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए रहता तो ऐसे बना लेते, ऑब्जेक्टिव के लिए। आइए ना प्यारे बच्चे, नेक्स्ट देखिए अपना क्या है, आपने देखा विभाजन सूत्र, आपने देखा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या है, विभाजन सूत्र तो है, ये 1:1 में आ जाता है, इसलिए x2 प्लस x1 बट्टे 2, कॉमा y2 प्लस y1 बट्टे 2 होता है। या कोई बच्चा ऐसे ही बोल सकता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए त्रिभुज के बारे में कुछ कहानी देख लीजिए, त्रिभुज के बारे में कोई कहानी देखिए प्यारे बच्चे। मान लीजिए आपको त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया, क्या दे दिया आपको, त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया। मान लो यहां पर, चलो अब यहां पर आपको त्रिभुज का निर्देशांक a मान लो, यहां b मान लो, यहां c। अब इसके शीर्ष का निर्देशांक दे दिया क्या चीज, x1, y1, ये दे दिया क्या, x2, y2, आराम से देखो, और ये दे दिया क्या, x3, y3। तब कहता है प्यारे बच्चे कि त्रिभुज का क्या, तब कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तब फॉर्मूला पूछेगा आपको क्या, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। क्या ट्रिक है, तो प्यारे बच्चे आप कर लेना क्या, 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब देखिए x1, x2 और x3 आपको पता है, ठीक है। तो क्या करो, x1 डब्बा प्लस x2 डब्बा प्लस
x3 डब्बा। अब देखिए इस डब्बा में क्या होगा, तो कहिएगा अब्बा है, अब्बा नहीं, ये डब्बा है प्यारे बच्चे, अब्बा नहीं डब्बा है। तो इस डब्बा में क्या है, तो y माइनस वाई कर लेना, इस डब्बा में y माइनस वाई कर लेना, y माइनस वाई कर लेना, y माइनस वाई कर लेना। और इसका पिन कोड याद रखना 233112, 233112 पिन कोड बता देना, जैसे आपके घर का पिन कोड क्या है, हैं? चलो तो 233112 मतलब पहले क्या लगा देना, इसमें लगा देना 23 और इसमें लगा देना 31 और इसमें लगा देना 12। यही आपका सूत्र हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, कब होता है, जब सभी बिंदु, अब ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के लिए प्यारे बच्चे क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए एक बात याद रखिए, त्रिभुज का सभी, हाँ त्रिभुज के सभी शीर्ष एक अक्षीय हो, तीनों शीर्ष यदि तीनों शीर्ष, क्या प्यारे बच्चे, यदि तीनों शीर्ष हाँ एक ही रेखा में, एक ही रेखा या एक अक्षीय हो, मतलब एक ही रेखा में हो, तब क्या होता है प्यारे बच्चे, त्रिभुज नहीं बनता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। मतलब यदि 3 बिंदु दिया हुआ, त्रिभुज के 3 बिंदु दे रहा है और कह रहा है कि एक ही रेखा में है, एक ही रेखा मतलब क्या है, संरेखी है, क्या प्यारे बच्चे, संरेखी है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 के बराबर कर देते हैं, तो संरेखी बताता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज प्यारे बच्चे, ये तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, तब क्या करते हैं, हर एक शीर्ष से हम आपको डाल करके लंब बताते, माध्यिका डालते हैं प्यारे बच्चे। हाँ अब देखिए इस शीर्ष से हम सामने वाले भुजा को क्या कर रहे हैं, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 2 बराबर भागों में बांट दिए। ठीक है, चलो इसका कलर हम ये ले लिए। अब क्या किए प्यारे बच्चे, अब क्या किए, इस बिंदु से भी क्या किए, इस बिंदु से प्यारे बच्चे, इस बिंदु से हमने क्या किया कि सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिए। ठीक है, चलिए अब इस बिंदु से भी प्यारे बच्चे सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिए मान लो। तब क्या होता है, जब हम ये माध्यिका डालते हैं, माध्यिका, हाँ तो जहां पे तीनों बिंदु मिलता है प्यारे बच्चे, जहां पे ये तीनों रेखा एक दूसरे को काटता है, तब इसको कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक हो गया ये, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक ये हो जाता है। और त्रिभुज के केंद्रक का अगर निर्देशांक पूछेगा, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा प्यारे बच्चे, ये तो त्रिभुज का केंद्रक हो गया, और इसका निर्देशांक पूछ लेगा, क्या निर्देशांक पूछ लेगा, तो आप क्या करोगे प्यारे बाबू, तो कुछ नहीं, जितना x वाला है सबको जोड़ लेना, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 सब x वाले को जोड़ लेंगे, बट्टे 3 कर देंगे, कौमा। अब y वाले को भी वैसा ही, y1 y2 y3, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इस सब को जोड़ लेंगे, बट्टे 3 कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चे। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है जैसे आपसे पूछा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 है। तो प्यारे बच्चे आप लिखते क्या, लिखते सबसे पहले हल, क्या लिखते, हल लिखते, क्या प्यारे बच्चे, हल लिखते, और हल में लिखते क्या, माना कि ABC त्रिभुज, माना कि त्रिभुज ABC में हाँ पहला शीर्ष बराबर, पहला शीर्ष बिंदु, पहला शीर्ष बिंदु मान लिए कि प्यारे बच्चे A है, तो A बराबर क्या हो गया, पहला शीर्ष बिंदु A मान लिए,
तो इसको a मान लिए कितना है, तो 3 कॉमा -5 है, और इसी को मान लिए x1 कॉमा y1। ठीक है, अब दूसरा शीर्ष प्यारे बच्चे, दूसरा शीर्ष बिंदु मानेंगे ना, दूसरा शीर्ष बिंदु वैसी बनाइएगा, नंबर नहीं कटेगा। दूसरा शीर्ष बिंदु, दूसरा शीर्ष बिंदु बी मान लिए प्यारे बच्चे। ठीक है, और बी का मान कितना, इसको मान लिए, इसको बी मान लिए, क्या है, तो -7,4 है, -7,4 है प्यारे बच्चे, जिसको आप लिख सकते हैं क्या चीज, दूसरा बिंदु को, तो x2, y2। तथा तीसरा, तथा प्यारे बच्चे तीसरा शीर्ष बिंदु, तीसरा शीर्ष बिंदु मान लिए, तीसरा शीर्ष बिंदु आपने माना क्या चीज, मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या माना आपने, तो आप कहोगे क्या चीज, हम सी मान लिए सर जी, तो क्या हो जाएगा, तो ये सी 10, -2 हो गया। अब बताइए इसको क्या मान लोगे, तो x3, y3। अब बताइए, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी नहीं याद किए थे, आप क्या करोगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर प्यारे बच्चे, आप क्या रखोगे फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या, x1 डब्बा, याद करने का जरूरत नहीं है, x1 डब्बा प्लस x2 डब्बा प्लस x3 डब्बा, हाँ, और इस डब्बा में किसके अब्बा है चलो, तो क्या करते हैं, इस डब्बा में y वाले को लिख लेते हैं, तो y माइनस वाई, y माइनस वाई और y माइनस वाई। प्यारे बच्चे पिन कोड क्या याद रखने के लिए बोले थे उस समय, तो आपको कहे थे 23, 31, 12। अब मान क्या करोगे, यहां से आपको पता है कि x1 के मान 3 है, x2 के मान 7 है और x3 के मान 10 है। उसी तरह से y1 कौन है, तो y1 -5 है, y2 4 है, y3 -2 है। एक बार मिला लेना कि सही पॉइंट है कि नहीं, और एक को तन को इधर से उधर हुआ मतलब आंसर नहीं आएगा। तो 3, -5 बहुत अच्छा, -7,4 बहुत अच्छा, हाँ 10, -2 बिल्कुल अच्छा है। अब क्या करोगे प्यारे बच्चे, इसमें मान रख लोगे, क्या करोगे आप, इसमें मान रखोगे कैसे, तो देखिए अब मान बैठा लो, आपका आंसर आ जाएगा, मान बैठा लो आपका आंसर, आप लोग मान बैठाते चलो और आंसर लाओ। x1 कितना है प्यारे बच्चे, तो x1 है 3, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, हाँ डब्बा y2 माइनस y3, अब y2, तो y2 कितना है, तो 4 है, y2 कितना है, तो 4 है, माइनस y3 कितना है, तो -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो +2 हो गया, एक ही बार काम कर लिए। प्लस प्यारे बच्चे x2 है, तो x2 के जगह कितना है, तो x2 के जगह -7 है, ठीक है। चलो अब x2 हो गया, अब y3 देखना है, तो y3 कितना है, तो y3 -2 है, माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब y1 कितना है, तो y1 कितना है, तो -5, अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। हम एक ही बार काम कर रहे हैं। प्लस x3 कितना है, तो कहिएगा सर जी x3 10 है, तो 10 रख लिए। अब y1 कितना है, तो y1 यहां से कितना है, तो y1 -5 है, तो -5। और फॉर्मूला का माइनस y2 कितना है, तो y2 है 4, तो 4 रख दिए, लेकिन यहां पर -4 आता तो यहां +4 कर देते, यही बात ना हो। चलिए अब सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कैसे प्यारे बच्चे, तो 1/2 है, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 है तो 3, गुने 4 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यह देखिए 7 है तो 7, गुने 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, बड़े का चिन्ह प्लस, तो प्लस में 3 हो गया। हाँ प्लस 10 है तो 10 हो जाएगा, गुने दोनों माइनसे में है प्यारे बच्चे, अरे दोनों माइनसे में है तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी -5 -4, तो -9 हो जाएगा। और इसको घेर देंगे, तब क्या होगा प्यारे बाबू, तब क्या होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, बराबर कर लो। 1/2 है तो 1/2, डरना मत, सिर्फ
तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, तो 3 छक 18, हाँ माइनस है तो माइनस 7 तिरी 21, ठीक है, और प्लस माइनस तो माइनस, क्या हो जाएगा, तो 10 नमा 90 हो जाएगा प्यारे बाबू, 10 नमा 90, यही बात ना है हो। चलिए अब क्या करोगे आप, इसमें जोड़ घटाव का काम करोगे, पहले ये दोनों चिन्ह सेम वाला है तो इसको जोड़ लो पहले, तो क्या कर लोगे प्यारे बच्चे, तो क्या कर लोगे, बराबर 1/2 है तो 1/2, और 18 है तो 18, अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और 90 में 21 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा, 111 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 111, तो क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2, हाँ गुने, अब घटा लो, क्या हो जाएगा, 8 में से 1 नहीं जाएगा तो 5 लेंगे तो 11, 11 में से 8 जाएगा, 8 9 10 11, 3 हो गया। अब बच गया क्या चीज प्यारे बच्चे, ये 10 में से 1 चला जाएगा तो 9, मतलब -93, -93 बट्टे क्या हो जाएगा, -93/2। अगर कहीं पर जोड़ घटाव में गुना मतलब गलत हुआ होगा तो आंसर तो गलत आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। और प्यारे बच्चे कोई भी क्षेत्रफल जो होता है ना, ये प्लस में आता है तो मॉड लगा देंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 93/2 आ गया, 93/2, मतलब हमेशा क्षेत्रफल प्लस में ही आता है, कोई भी दूरी हमेशा प्लस में ही आता है, जब भी आंसर माइनस में आए तो उसको प्लस में लिख देना है, ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट देखिए, अब क्या करोगे, इस क्वेश्चन में क्या करोगे प्यारे बच्चे, सिद्ध करे कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आपको सिर्फ समझा देते, आप निकाल करके बता देना। एक समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक फोटो बना लेना और उसको लिख देना प्यारे बच्चे। क्या, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ए के जगह लिख दिए 5, -2, हाँ बी के जगह लिख दिए 6, 4 और सी के जगह कह दिए 7, -2, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर होगा। तो भैया ये भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, फिर ये फॉर्मूला ये वाला भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, फिर इसके बीच में दूरी सूत्र निकालेंगे और देखेंगे ए बी कितना आया, बी सी कितना आया, ए सी कितना आया, दो भुजा बराबर हो जाएगा तो कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो दूरी सूत्र से नहीं निकाल लीजिएगा, कैसे निकालिएगा, हाँ ये आप बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन लिखना क्या है हल में वो लिख देते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चे, क्या लिखेंगे कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें पहला शीर्ष बिंदु, पहला शीर्ष बिंदु मान लीजिए किसी बच्चे ने लिख दिया, क्या, पहला शीर्ष बिंदु ए है, और ए का वैल्यू कितना प्यारे बच्चे, ए का वैल्यू कितना, तो इसको लिख लेना, क्या, 5, -2, 5, -2 हो गया। दूसरा शीर्ष बिंदु प्यारे बच्चे यहां पर लिखते क्या, दूसरा शीर्ष बिंदु क्या प्यारे बच्चे, तो बी बराबर किसको माने थे, तो भैया इस दूसरा वाले को क्या है, 6,4 है, 6,4 है, तथा तीसरा शीर्ष बिंदु सी मान लेंगे प्यारे बच्चे। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये सी क्या था लास्ट वाला, तो आप कहोगे 7, -2। अब देखिए प्यारे बच्चे, अब क्या करोगे, हर एक दूरी को निकालोगे, हाँ ए बी के बीच की दूरी, इसलिए ए बी की दूरी बराबर सीधे ए बी बराबर क्या निकालोगे प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर जी हमको पता है, हाँ हमको पता है सर जी, क्या पता है प्यारे बच्चे, तो पहिलका माइनस पहिलका कर लेते हैं,
तो लो ना, पहिलका माइनस पहिलका, ये देखिए ये बिंदु है ना, ए है और बी है, तो पहिलका माइनस पहिलका कर लो, तो क्या कर लेंगे, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर बना ही देते हैं, प्लस दूसरका माइनस दूसरका कर लो, तो दूसरका मतलब 4 माइनस, अब माइनस पहले दिख रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 1 36 है, तो 36 और 36 से क्या हो जाएगा, तो 37। मतलब ये जो ए बी निकला है, ये जो ए बी निकला है कितना निकल गया, तो आप कहोगे सर जी ये ए बी जो है 37 निकल गया, कितना, √37 निकल गया, यही बात ना है। अब देखिए कोई बच्चा बीसी निकालना शुरू कर दे, बीसी बराबर प्यारे बच्चे तो क्या करता, रूट लगाता, दूरी निकाल लेता, कैसे, तो बीसी निकाल रहे हैं मतलब पहिलका माइनस पहिलका, मतलब 7 में से 6 का घटा देंगे, मतलब प्यारे बच्चे हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, दूसर का माइनस दूसर का, तो -2 में से घटा लेंगे इस 4 को, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, तो कहेंगे सर जी 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर और प्लस है तो प्लस, और देखिए ना -2 -4 क्या हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा जुड़ करके, और इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 1 36 और 36 एक क्या हो गया, तो आप कहोगे √37, मतलब प्यारे बच्चे ये भी भुजा कितना आ गया, √37, और ये भी भुजा कितना है, तो √37 है। तो बताइए दो भुजा बराबर हो गया, हाँ तीसरा भी निकाल लेना उसी तरह से, लेकिन आप कहना लास्ट में लिख देना प्यारे बच्चे, तीसरा भी निकाल लेते और जो भी आता, मान लीजिए एसी निकालते प्यारे बच्चे, जो भी आ जाता आपका एसी निकालते उसी तरह से, और लास्ट में लिखते अतः त्रिभुज एबीसी में दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बीसी है, और ए बी का मान √37 और बीसी का भी मान √37, ए बी √37 बी भी मतलब बीसी √37, तो दोनों बराबर है प्यारे बच्चे, और दो भुजा बराबर हो गया, अतः त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः दिया गया शीर्ष बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और यही क्या हो गया, प्रूव हो गया प्यारे बच्चे, प्रूव है ना, शीर्ष है, आंसर हो गया ये, समझ में आ रहा बात। अब चलो ना ऑब्जेक्टिव करते हैं, लेकिन आप लोग के लिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों आपका ये होमवर्क है, संरेख है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2, और जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे, सब मान रखेंगे, आपका लास्ट में ये वाला निकल के आ जाएगा। नहीं तो कमेंट कीजिएगा कि भैया हमको वीडियो बना दीजिए उसका। और इसमें भी क्या कर रहा है कि 3 बिंदु संरेख है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब 0 के बराबर कर लीजिएगा, और यहां से मान रखिएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3, मान निकल जाएगा k का, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चे, मतलब वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जाता है, तो आइए ना हम उस ऑब्जेक्टिव को धाए उड़ाते प्यारे बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या सर हमारे एडिटर साहब से पूछ रहे हैं क्या साउंड क्लियर आ रहा है, सर एक बार बता दीजिए प्लीज सर, क्या आपको सुनाई दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए
पहला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। नियामक पूछे प्यारे बच्चे, या इसी का दूसरा नाम है निर्देशांक होता है। तो बताइए निर्देशांक या नियामक बिंदु क्या होता है मूल बिंदु का। तो 0,0। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, एक्स अक्ष पर के नियामकों को क्या कहा जाता है। एक्स अक्ष पर जो भी आएगा, एक्स अक्ष पर जो भी आएगा प्यारे बच्चे, उसको क्या कहा जाता है। जो भी मान एक्स अक्ष पर आएगा, एक्स बराबर जो भी आएगा, उसको क्या कहते हैं। तो उसको भुज कहते हैं, या प्यारे बच्चे उसको एक्स निर्देशांक कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक कहते हैं, या वाई अक्ष से मापी गई दूरी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, एक्स अक्ष पर के नियामकों को क्या कहा जाता है। एक्स अक्ष पर जो भी नियामक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, वाई अक्ष पर के नियामकों को क्या कहा जाता है। तो वाई अक्ष के नियामक को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, या वाई निर्देशांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, क्या कि मूल बिंदु से किसी बिंदु x, y की दूरी, भैया मूल बिंदु जो ही कह दिया मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, क्या है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। तो हमने कहा कि x वाले का माइनस करके होल स्क्वायर प्लस y वाले का माइनस करके होल स्क्वायर। तो y वाले का माइनस करके और x वाले का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, x बराबर -5 का लेखा चित्र या आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x बराबर जो ही कोई संख्या दे दे, x बराबर जो ही कोई संख्या दे दे, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो प्यारे बच्चे, चाहे माइनस में हो, वो क्या हो जाता है, वो होता है y के समांतर। y के समांतर, y के समांतर हो जाता है। क्या, y के समांतर। अगर मान लीजिए ये रहता, कहता y बराबर कुछ है, y बराबर कोई संख्या दे देता और कहता कि इसका आलेख कैसा होगा, तो आप क्या कह देते, तो आप कहते प्यारे बच्चे x अक्ष के समांतर। क्या कहते, x अक्ष के समांतर। अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता प्यारे बच्चे, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चे। तो आप कहते y बराबर 0 होता है सर जी। अगर पूछता y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो आप कहते कि x बराबर 0 होता है सर जी। ये बात भी याद रखेंगे। अगर पूछेगा x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष का निर्देशांक किस रूप में होगा, x अक्ष का निर्देशांक बिंदु, क्या, x अक्ष का निर्देशांक बिंदु अगर पूछ दे आपसे, निर्देशांक बिंदु किस रूप में होगा, बिंदु का रूप क्या होगा, तो आप कहते प्यारे बच्चे x तो होगा लेकिन y वाला 0 हो जाएगा। क्या, y वाला 0 हो जाएगा प्यारे बच्चे, y वाला 0 हो जाएगा। अगर उसी तरह से y वाला का पूछ देता क्या चीज, निर्देशांक बिंदु पूछ देता आपसे, निर्देशांक बिंदु पूछ देता किस रूप में होगा, निर्देशांक बिंदु का रूप पूछ देगा, तो क्या होगा, मतलब y तो होगा, हाँ y बाद में आता है, y तो होगा लेकिन x 0 हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, क्या है कि दो बिंदुओं इतना और इतना के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु जो ही कह दिया मतलब पहले वाले में पहले को जोड़ दो, तो 2 में -2 जोड़ेंगे तो 1 + 1 माइनस, तो 0 हो गया। अब बट्टे 2 कॉमा, ये 3 है, दूसरा वाले में दूसरे वाले को जोड़ेंगे, 1 + 1 माइनस है, जोड़ के 0 आ जाएगा, मतलब 0/2, मतलब 0 में 2 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 0 ही हो जाता है, 0 ही हो जाता है, मतलब 0,0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, बिंदु 6,-5 का भुज क्या होता है। तो हमने कहा x, y किसी बिंदु का निर्देशांक है, x को भुज दो प्यारे बच्चे, x बड़ी खचरा है, x को भुज दो और y को कोटि पर रख दो। y को कहां रख दो, कोटि पर रख दो प्यारे बच्चे। तो हमने कहा
भुज किसको कहते हैं? तो पहले जो आता है x भुज हो गया प्यारे बच्चे, मतलब 6 हो जाएगा। अगर कोटि पूछ देता क्या हो जाता? -5 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है तो निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए y अक्ष पर कोई बिंदु कह रहा है ना, मतलब क्या है? तो y है लेकिन x क्या है? तो 0 है। y है लेकिन x क्या है? तो 0 है। और कह रहा है कि इसके बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चे? इसके बीच की दूरी मतलब किसके? तो 4,2 के बीच की दूरी कितना है? 5 है। तो हम क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगा लेंगे प्यारे बच्चे। दूरी सूत्र लगाएंगे तो इस दोनों बीच की दूरी कितना है? तो आप कहोगे सर जी दूरी है 5, तो 5 बराबर क्या करेंगे? पहिलका माइनस पहिलका कर लो, पहिलका माइनस पहिलका, मतलब क्या करोगे प्यारे बच्चे? तो आप 4 में से 0 को घटा लोगे तो 4 में से 0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरका माइनस दूसरका कर लोगे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जी 2 माइनस y का होल स्क्वायर, 2 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा सर जी। अब देखिए रूट तो चढ़ता है ना, अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम स्क्वायर दोनों साइड कर लेते हैं, तो स्क्वायर कर लिए इधर भी और इधर भी, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो 5 का स्क्वायर 50 25 हो गया बराबर 4 में से 0 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर है तो 2 माइनस y का स्क्वायर रहने दो। अब क्या करोगे प्यारे बच्चे? 50 25 तो 25 और 4 का स्क्वायर उधर चल जाएगा तो 4 चौका 16 है तो -16 उधर हो जाएगा। अब बराबर 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अभी इसको तोड़ना मत नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चे 25 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 9 हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? 9 बराबर इधर क्या है? तो 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा प्यारे बाबू। अब देखिए 2 माइनस y है तो 2 माइनस y, लेकिन ये प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस होता है। तो देखिए ना क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल होता है प्यारे बच्चे 3 होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस y। अब इस माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में y हो जाएगा। क्या है? जैसे आपको आता वैसे कर लो। हाँ, इसको क्या करते हैं? इसको क्या करते प्यारे बच्चे? इस माइनस को उधर ले गए तो y हो गया प्लस में, लेकिन इस 2 को रहने देते हैं, इस प्लस माइनस को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? इस प्लस माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो गया। लो ना, कोनो दिक्कत नहीं, उल्टा चिन्ह बदल दिए। तब क्या होगा प्यारे बच्चे? y का मान निकालोगे तो एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला, तो y बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे, एक बार माइनस वाला ले लो तो 2 माइनस 3, 2 में से 3 घटा तो बड़े का चिन्ह माइनस, तो माइनस 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। अब देखो y के जगह एक बार प्लस वाला ले लेना तो y बराबर एक बार प्लस वाला, तो 2 माइनस तो ले चुके हैं, प्लस ले लेंगे 3, तो 2 3 कितना हो गया? 5 हो गया। तो y बराबर 5 और यहाँ y बराबर -1 है। तो देखिए x, y बताइए, x, y। तो प्यारे बच्चे x तो आपको 0 पहले से बता रहा है, x तो 0 होगा ही होगा, लेकिन y के जगह क्या होना चाहिए? 5 नहीं तो -1। तो y के जगह क्या होना चाहिए? 5 नहीं तो -1। 0 है -1 है, बिल्कुल प्यारे बच्चे -1 है, लेकिन ये प्लस में 5 है, माइनस में तो नहीं होगा। हाँ, ये 5 है लेकिन ये 0 नहीं है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं के नियामक 2,3 और 4,2 है तो इसके बीच की दूरी, भैया बीच की दूरी निकालने के लिए पहिलका माइनस पहिलका, दूरी बराबर क्या होता? पहिलका माइनस पहिलका करते हैं, मतलब 4 में से 2 घट गया, 4 में से 2 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ दूसर का माइनस दूसर का, मतलब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चे। तो क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया तो -1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 प्लस, हाँ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो रूट अंडर 4 1 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में पड़ता है भैया? किस चतुर्थांश में? तो देखो ना, ये 2 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है और दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय चतुर्थांश में पड़ने वाला बिंदु चिन्हित करे। तो भैया दूसरे
दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? तो आपको पता है प्यारे बच्चे, दूसरे में x क्या होता है माइनस में और y प्लस में। तो देखिए माइनस पहले और बाद में प्लस, तो ये दोनों पल से है, माइनस है, अच्छा माइनस है प्यारे बच्चे और ये प्लस है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P जो है 2,4 है, B के नियामक 6,8 है, तो A का नियामक क्या होगा? अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, डरिएगा नहीं। एक रेखाखंड बना लीजिए, एक रेखाखंड बना लीजिए प्यारे बच्चे, इसको समझा देते, एक क्वेश्चन समझाएंगे उसके बाद आप लोग बनाएंगे। ये A है और ये अपना B है और कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है ना P जो है मध्य बिंदु 2,4 है। क्या है? 2,4 है। तो बताइए सर जी, तो बताइए सर जी, ये B का नियामक आपको दे दिया 6,8 है, तो बता दीजिए कि A का नियामक क्या होगा? तो A का नियामक निकालने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चे, जो मध्य बिंदु दिया रहे ना, ट्रिक समझो, मध्य बिंदु दिया रहे उसमें 2 से गुना करते हैं और क्या करते हैं, x के लिए x को घटा देते हैं, 2 से गुना करके x में से x को घटा देते हैं। तो बताइए 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 से गुना तो 2 दूनी 4 माइनस 6 है तो 6, कौमा प्यारे बच्चे, कौमा देखो ना। अब फिर क्या किए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में से ये दूसरका वाले को घटा दीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा। तो देखिए ना, यही आपका मान निकल जाएगा। तो बड़े का चिन्ह माइनस, तो 6 में से 4 गया तो 2 और कॉमा 8 में से 8 गया तो 0, मतलब -2,0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अदम आसानी से बन गया प्यारे बच्चे, बिना माथा पे चिक किए हुए। तो बताइए ट्रिक कैसा लगा आपको, कमेंट करना मेरे भाई, कमेंट करना। तो क्या हो जाएगा, -2,0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, -2,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हीरो, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, निम्न में से वह कौन है? तो भैया अभी हमने ये क्वेश्चन बनाया था, ये आपका होमवर्क है और सेम क्वेश्चन बनाया था। आप लोग कमेंट करोगे, क्या करोगे, कमेंट करोगे प्यारे बच्चे। जिसका ऑप्शन क्या आया था, तो ये ऑप्शन आ गया था प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी आया था। ये क्वेश्चन कौन है, 9वां है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो केंद्रक के लिए हमने कहा था प्यारे बच्चे x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है अब बट्टे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 होता है अब बट्टे में 3, और ये क्या है, x1 है y1 है, ठीक है, ये क्या है, तो x2 है y2 है, ठीक है, और ये क्या है प्यारे बच्चे, तो x3 है y3 है प्यारे बच्चे। अब बताओ ना, तो शुरू वाला सबको जोड़ लो, सबको, तो हम तो डायरेक्ट जोड़ के ला रहे हैं, 2 में 0 जोड़े तो 2 रह गया, ठीक है, और फिर 2 में 4 जोड़े तो 6, मतलब 6/3 आ गया, कौमा। अब y वाला को जोड़ो, 4 में 6 जोड़े तो 10 और 10 में एक -1 जोड़े तो ये घट जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो 9, मतलब 9/3 हो गया। मतलब प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, मतलब 2 कौमा प्यारे बच्चे 2,3 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, एक्स अक्ष से बिंदु P क्या है प्यारे बच्चे, -3,6 की दूरी क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष से कह रहा है, मतलब एक्स अक्ष से कह रहा तो एक्स तो होगा, लेकिन y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चे, और कह रहा है कि बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा, -3,6। ये आप लोग बना करके कमेंट करोगे, क्या करोगे, कमेंट करोगे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, क्या कि मूल बिंदु से P -3,6 की दूरी, तो मूल बिंदु से जो ही कह दिया प्यारे बच्चे, तो कुछ नहीं, पहिलका का स्क्वायर प्लस दूसरका का स्क्वायर कर दो, पहिलका का स्क्वायर 2 सही से लिखेंगे, हाँ दूसरका का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 6 1 36 और 36 में 9 जोड़ देंगे प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 पचे 45 ना, 9 पचे 45 इसको लिख सकते हैं 9 गुने 5। आपको पता है 9 का वर्गमूल 3 होता है और 5 का नहीं निकलता है, मतलब 3 रूट 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2,3 एवं -6,7 हो तो उसके केंद्रक का नियामक क्या होगा। ये बात हम बताना भूल गए थे प्यारे बच्चे, ये बात बताना भूल गए थे कि मान लो ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है प्यारे बच्चे, और वृत्त में क्या है कह रहा है कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास अगर आप हम खींच देते हैं यहां पे आप और हम मिल करके, आप और हम मिल करके, तो ये वृत्त का व्यास है। मतलब वृत्त का व्यास किसको कहते हैं, तो वह जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है उस व्यास को क्या कहते हैं, उस जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो कह रहा है कि दोनों शीर्ष का नियामक है 2,3 है प्यारे बच्चे, और ये क्या है -6,7 है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला लग जाएगा, मध्य बिंदु वाला क्या चीज, हाँ x को x के साथ जोड़ लो तो -6 + 2 अब बट्टे में 2 कर दो, मध्य बिंदु का निर्देशांक। और y को y के साथ जोड़ दो मतलब 7 + 3 अब बट्टे 2, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर जी -6 + 2 तो बड़े का चिन्ह माइनस, तो 6 में से 2 गया तो 4 बट्टे 2 और कॉमा 7 3 10 बट्टे 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब प्यारे बच्चे हो जाएगा माइनस में 2,5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 2,5। ठीक है, -2,5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बिंदु कह रहा है cos थीटा, sin थीटा तथा sin थीटा और माइनस cos थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। भैया बीच की दूरी जो ही कह दिया तो पहिलका माइनस पहिलका का स्क्वायर और प्लस दूसरका माइनस दूसरका का स्क्वायर, दूरी बराबर। तो देख लीजिए आराम से, दूरी बराबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, तो पहिलका माइनस पहिलका मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस दूसरका माइनस दूसरका, तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, दूसरका माइनस दूसरका मतलब -cos थीटा, -cos थीटा अब माइनस हो जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। माइनस आ गया तो डरना नहीं है, हाँ जो डर गया सो मर गया, मर गया सो ऊपर गया। ठीक है, चलो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला पर तोड़ देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो देखो हम तोड़ते हैं क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे साजन भैया तोड़िए ना, क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर जी पहिलका का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस है तो -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए बहुत अच्छा, प्लस ये वाला प्लस है तो प्लस दे दिया हमने, प्लस है तो हमने प्लस दे दिया, तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, क्या हो जाएगा, तो आप करोगे पहिलका का स्क्वायर मतलब माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दूसरका का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या प्यारे बच्चे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस 2 गुने माइनसे पर लगाते हैं, तो माइनसे पर लगाएंगे ना प्यारे बच्चे, माइनस पर अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे प्यारे बच्चे, तो आप 2 लगाओगे, ए बी ए क्या है तो माइनस में कॉस थीटा है, अगुने बी क्या है तो साइन थीटा है। अब देखिए प्यारे बच्चे आराम से आप देखोगे तो आपका मान आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो -2 साइन थीटा से माइनस माइनस प्लस, एक माइनस में है ये प्लस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये अगर हटा देंगे तो ये हटा देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सेम चीज कट गया, तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 क्या हो गया 2 मतलब √2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु इतना है और A का निर्देशांक कितना है, तो B के निर्देशांक ना बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे मेरे भाई बहुत आसान सवाल, हमने इसको ट्रिक से बताया प्यारे बच्चे, ट्रिक याद है तो आराम से कर लोगे। मान लो ये A है, ये B है और कह रहा है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,4 है, 2,4 है और कह रहा है कि A का निर्देशांक कितना है, तो A का निर्देशांक है प्यारे बच्चे, A का निर्देशांक है 5,7। तो हमने कहा था कि अगर B का निर्देशांक निकालना है तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, मध्य बिंदु में 2 से गुना कर लो और घटाओ x को x वाले में से, तो घटाओ x को x वाले में से, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी प्यारे बच्चे 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 माइनस यहां पर x क्या है, तो 5 है, कॉमा अब इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और घटा लेंगे इसको तो 8 माइनस, हाँ दूसरा वाला क्या है, तो 7 है। यही आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे। तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 कॉमा 8 में 7 गया तो 1, -1,1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ट्रिकवा समझ में आया हो तो ट्रिक से कौनो क्वेश्चन के उड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु एक अक्षीय है, मतलब क्या है, एक ही रेखा में है, मतलब संरेखी है, और संरेखी है प्यारे बच्चे, अगर संरेखी है तो हमने शुरू में बताया कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 0 हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे कह रहा है कि यदि बिंदु इतना और इतना, यदि बिंदु 3, k तथा k,5 से बिंदु 0,2 की दूरी समान हो तो k का मान क्या होगा। तो भैया देखिए k का मान क्या है, समान है। अब देखो एक बिंदु है, ये बिंदु है जो कह रहा है कि 0,2 है, 0,2 है। अब यहां से कहा गया कि 2 बिंदु हमने लिया, एक ये, ठीक है, चलिए, और इसी का हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेट, क्या कर दिया प्यारे बच्चे, डुप्लीकेट हमने कर दिया। अब इसको कैसे घुमाऊं, इसको कैसे घुमाए, है कैसे घूमेगा, है ऐसे, हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कौनो दिक्कत नहीं हो। देखिए अब एक बिंदु है, यहां से 3, k और k,5 की दूरी समान है, यहां पर है 3, k, ठीक है, और एक बिंदु यहां पर भी है प्यारे बच्चे, क्या है, k,5, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है, मतलब इधर से इधर जाए जितना आएगा उतना ही इधर आएगा, मतलब ये पर दूरी सूत्र लगाएंगे फिर इससे दूरी सूत्र लगाएंगे, आपका k का मान निकल जाएगा। निकाल दे क्या, तो आप कहोगे हाँ साजन भैया निकाल दीजिए। तो देखिए मान लो ये P है और ये A है और ये B है, तो P बिंदु से A तथा B के बीच की दूरी समान है, मतलब PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, PA बराबर PB। तो देखिए कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चे, तो पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो देखिए पहला माइनस पहला, तो 3 में से 0 को घटा दिए तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरका माइनस दूसरका का होल स्क्वायर, मतलब k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए इधर भी रूट है। अब देखिए प्यारे बच्चे PB, मतलब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी पहिल का माइनस पहिल का, मतलब k माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस हाँ दूसरका माइनस दूसरका करेंगे, मतलब 5 माइनस क्या है, तो मतलब 2 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ क्या है, रूट है प्यारे बच्चे, दोनों तरफ रूट है तो छूट तो मिल जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर, प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, k में से 0 गया तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर, हाँ प्लस 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चे। तब क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे प्यारे बच्चे, तो आप देखिए ना, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, प्लस वैसे 3 स्क्वायर प्लस में इधर नजर आ रहा है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो, डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो प्यारे बच्चे, क्या प्लस 3 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है, दोनों साइड है, एक उधर जाएगा तो प्लस माइनस कट न जाएगा, ये ट्रिक है, ठीक है,
हाँ, लेकिन मैथ का रूल ऐसे नहीं कहता है। तो ये तो कट गया, तो बच गया k माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब पहिलका का स्क्वायर प्लस दूसरका का स्क्वायर, मतलब 2 का 2 दूनी 4 हो गया। अब माइनस है तो माइनस 2ab, मतलब 2a मतलब गुने k और b मतलब 2 बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर हटाइए देंगे, तो देखिए ना, तो 4 है तो 4, अब माइनस 2 दूनी 4 के प्यारे बच्चे बराबर के स्क्वायर है तो के स्क्वायर, ये प्लस के स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए ना प्यारे बाबू, बताइए ना, तो 4 माइनस 4 के बराबर 0 आ गया, तो माइनस 4 के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4 हो गया, मतलब के बराबर 1 आ गया, के बराबर 1 आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। अब देखिए ये जो फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है प्यारे बाबू, आपके सामने क्या है, देखिए कह रहा त्रिभुज एबीसी में शीर्षों एबीसी के निर्देशांक क्रम से इतना इतना और इतना है, तो माध्यिका की लंबाई क्या होगा। कुछ नहीं प्यारे बच्चे, डराने के लिए है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे बनेगा सो देखिए, एक त्रिभुज कह रहा है, एक त्रिभुज कह रहा है प्यारे बच्चे। चलिए अब माध्यिका ए बी सी तीनों शीर्ष बिंदु क्या है, पहला है 2 -2 -1, दूसरा क्या है बी मतलब 3 -2 3 -2, अच्छा तीसर का क्या है तो -1 -2। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, एडी मतलब माध्यिका एडी जो कि लंब होगा किस पे प्यारे बच्चे, लंब होगा किस पे, इस वाले, मतलब इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, मतलब ये बिंदु मान लो डी है। तो बताइए ये बिंदु आपको निकल जाएगा तो इसके एडी की बीच की दूरी नहीं निकल जाएगा, एडी की लंबाई कैसे निकलेगा, तो एडी के बीच की दूरी निकालेंगे, लेकिन ये बिंदु पता ही नहीं है, लेकिन आप पता कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों बिंदु के मध्य बिंदु है ये वाला। तो क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं, 3 और -1 को जोड़ेंगे, 3 और -1 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 3 प्लस माइनस है तो माइनस अब बट्टे 2, 3 में से 1 गया तो 2 प्यारे बच्चे अब बट्टे 2, 3 1 मतलब 2 एकम 2, मतलब आ गया कितना 1 आ गया, मतलब एगो 1 आ गया। दूसर का कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, मतलब ये दोनों जुड़ेगा तो -2 जुड़ेगा तो -4 हो जाएगा, अब -4 का आधा क्या हो जाएगा -2, तब पता चल गया डी बिंदु। अब क्या है, इस दूरी को नहीं निकाल लीजिएगा, एडी बराबर फॉर्मूला नहीं लगा लीजिएगा दूरी सूत्र से, क्या हो जाता है, तो आप कहोगे सर जी पहिलका माइनस पहिलका, तो पहिलका माइनस पहिलका, तो देखिए पहिलका माइनस पहिलका तो 1 एक माइनस, अब पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चे क्या, दूसर का माइनस दूसर का, तो दूसर का क्या है तो -2, अब माइनस फॉर्मूला का पहले से माइनस है तो प्लस हो गया 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 2 1 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस, अब देखिए 1 -1 प्लस घटाव है, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1, लेकिन -1 बड़े का चिन्ह माइनस था तो होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आप कह दोगे कि सर जी 3 तिहाई 9 प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो 9 1 क्या हो जाएगा 10, मतलब √10 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मूल बिंदु, हाँ यदि 0 ओ जो है 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक इतना हो तो OP क्या होगा, मतलब OP मतलब मूल बिंदु से निर्देशांक क्या होगा, तो भैया मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है आपको फंसा करके, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, और 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल निकलता है 5, तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है,
जो कि आपके स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चे। अब कह रहा है कि के किस मान के लिए बिंदुए इतना 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 संरेख है। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये x1 कॉमा y1 है, ठीक है, ये x2 कॉमा y2 है, ठीक है, और ये क्या है x3 कॉमा y3 है, x3 कॉमा y3 है। ये तीनों बिंदु है। तो संरेख जो ही कह दिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्यारे बच्चे, क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लीजिएगा 1/2 क्या है x1 डब्बा प्लस x2 डब्बा प्लस x3 डब्बा, हाँ, ये बंद बराबर 0। अब क्या करोगे, इसमें y माइनस वाई कर लोगे, y माइनस वाई कर लोगे, y माइनस वाई कर लोगे, और इसका पिन कोड याद है 23 31 12। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उसको पता है। अब सब चीज आपको पता है, सब मान रखिएगा तो के भी होगा, और सारा काम जोड़ घटाव करने के बाद ये बराबर में 0 कर लीजिएगा तो के का मान निकल जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चे, कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है। y अक्ष पर कह रहा है मतलब y तो होगा ही होगा, किसी रूप क्या होता है x, y किसी बिंदु का निर्देशांक, लेकिन y अक्ष पर क्या हो जाएगा, y होगा, लेकिन x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो 0, y, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहीं पर आता x अक्ष पर कह देता, x अक्ष पर कह देता मतलब x तो होता ही होता, लेकिन y के जगह क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि y अक्ष पर कह रहा है। चलिए प्यारे बच्चे नेक्स्ट देखिए, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है। तो भैया जहां जहां पर x का वैल्यू 5 होगा वो सब सही होगा। x का वैल्यू 5 होगा, अब y का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू 100 हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन x क्या होना चाहिए, x 5 होना चाहिए। तो सब लेखा चित्र पर है मतलब इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, कह रहा है कि बिंदु 7 sin 30 डिग्री, 0 तथा 0, 7 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी। भैया दूरी सूत्र लगाएंगे, हाँ दूरी सूत्र लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 7 कॉमन, 7 का स्क्वायर 7 7 49 कॉमन करके ले लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7 क्या है 7/√2। आप इसको जो मतलब हमने सुबह 10 बजे पढ़ाया था उसमें इसका सॉल्यूशन है, वो चेक कर लेना। और प्रत्येक दिन सप्ताह में 6 दिन संडे को छोड़ करके हम लाइव क्लास लेकर के आते हैं प्यारे बच्चे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है। और ये क्वेश्चन वहां पे है, आप देख लोगे आज ही, मतलब कल ये मतलब 15 दिसंबर को लाइव लेके आए थे, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चे, इस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बाबू, क्या लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, ये भी क्वेश्चन हमने करा दिया है, क्या 0,8 0,0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो आपको अगर त्रिभुज के 3 गो शीर्ष दे दे और एगो में क्या हो प्यारे बच्चे पूरा 0,0 रहे, तो आपको परिमाप अगर निकालने के लिए कहे तो कुछ नहीं प्यारे बच्चे, जो संख्या आपको दिख रहा है, क्या बोले, जो संख्या आपको दिख रहा है उसको क्या करोगे आप करोगे प्यारे बच्चे जोड़ लोगे। कैसे, तो 8 + 6 है, 8 + 6 है, और क्या है प्यारे बच्चे 8 + 6 है, अब प्लस रूट अंडर क्या प्यारे बच्चे, जो संख्या दिखे उसका स्क्वायर, 8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर मतलब 8 6 14 हो गया प्यारे बच्चे, प्लस 8 8 64 प्लस 6 1 36, तो क्या हो जाएगा 14 + 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100, ठीक है। तो 14 है प्लस 100 का वर्गमूल होता है 10, और 10 और 14 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चे हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन हमने करा दिया प्यारे बाबू। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे। हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने का कोशिश किया, हर एक चीज को बताया प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से। तो अपने दोस्तों में अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक तो दबा के ठोकना है, ठीक है। और डेली सुबह में प्यारे बच्चे, डेली सुबह में आपको क्या बोला हमने, डेली सुबह में 10 बजे आपको लाइव क्लास के लिए आना है। क्या लाइव क्लास के लिए आना है प्यारे बच्चे, लाइव क्लास के लिए आना है। चलिए यहीं पर लिख देते हैं सुबह, क्या प्यारे बच्चे, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे आपको, हाँ डेली क्लास चलता है, डेली, डेली मतलब प्रतिदिन चलता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाते हैं प्यारे बच्चे, मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई, हाँ सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें जरूर जुड़िएगा, आप लोगों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चे, जय हिंद।